हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। इसका डायग्राम बच्चे मैंने थोड़ा सा पहले ही बना दिया है बच्चों, ताकि इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो। अटपटा सा चित्र है और इसी टाइप के चित्र बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 8 में बनाया था और क्वेश्चन नंबर 11 में भी बनाया था। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कहा है इसमें। कहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिघ बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती हैं। यानी हमें केंद्र पर देखो, सबसे पहले चतुर्भुज के हम बना लेते हैं विकर्ण, ठीक है। AC और DC क्या हो गया हमारा, विकर्ण हो गया, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ये जो एंगल O है वो बराबर है किसके, एंगल C के। संपूरक कोण यानी एंगल O, ये वाला एंगल और ये वाला मिलकर इन दोनों का योग आना चाहिए कितने, 180। ऐसे ही इसका और इसका योग कितना आना चाहिए बच्चों, 180 आना चाहिए। कि जो आमने सामने की भुजाएं हैं केंद्र पर संपूरक कोण, ये जो केंद्र है संपूरक कोण आंतरित कर रही है। ये आमने सामने AB और ये CD हो गया आमने सामने की भुजा। ऐसे ही AD के सामने की भुजा क्या होगी, BC। यानी इन दोनों का जो योग होगा कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम रचना लिख लेते हैं कि चतुर्भुज ABCD वाले, चतुर्भुज ABCD वाले क्या, सॉरी, चतुर्भुज ABCD क्या है, केंद्र O वाले, केंद्र O वाले वृत्त के परिघित बना है, O वाले वृत्त के परिघित बना है। सॉल्यूशन बच्चों बहुत ही इसका इजी है, परिघित बना है, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 जो था बहुत ही लेंथी था, बट ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है बहुत ही इजी है। परिघित बना है जो वृत्त को, अब देखो बच्चों यहाँ से हम रचना कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ये स्पर्श बिंदु खींच लेते हैं। अब इसका काम क्या होगा अभी आपको बताता हूँ। ये हमने स्पर्श बिंदु खींच दिए, ठीक है। अब देखो स्पर्श बिंदु खींचने का क्या फायदा होगा यहाँ से, अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये इतनी और इतनी भुजा ये बराबर हो जाएगी। यहाँ से DP और जो भी यहाँ पे भुजाएं होंगी इनका नाम दे देते हैं हम पहले बच्चों, PQRS, PQRS। इनका खींचने का फायदा क्या हो बच्चों, अब देखो ये स्पर्श रेखा बन गई हमारी AP, AS, ऐसे ही DS, DR, BQ, BP बराबर हो जाएगा, ऐसे ही CQ बराबर होगा CR के। तो यहाँ से हम लिख देते हैं इस पर परिघित बना हुआ है और जो वृत्त को देखो बच्चों, ये जो हमारा चतुर्भुज है वृत्त को कहाँ पर, बिंदु PQRS पर स्पर्श करता है। जो वृत्त को बिंदु P, Q, R, S पर क्या करता है, स्पर्श करता है, ठीक हो गया। फिर आगे हम लिखेंगे कि PQRS को मिला दिया हमने किससे, केंद्र से। देखो केंद्र से हमने मिला दिया, PQRS को यहाँ पे लिखेंगे हम P, Q, R, S को केंद्र से मिलाया, को केंद्र O से मिलाया, ठीक होगा बच्चों। ये तो होगी रचना। अब हमें क्या करना है, हम लेते हैं इसका ये एक हिस्सा, ये वाला हिस्सा हम क्या करेंगे, इसको सर्वांग सम दिखाएंगे, ठीक है। सर्वांग सम दिखा देंगे तो उससे बच्चों क्या हो जाएगा, और जब ये वाला हिस्सा हमारा सर्वांग सम हो जाएगा तो ये वाला हिस्सा भी सर्वांग सम होगा, ये वाला हिस्सा भी और ये वाला भी। अब इसमें टोटल देखेंगे हम कितने टोटल हमारे एंगल बन रहे हैं, तो देख लेते हैं इसमें। देखो पहला हम इसको नाम दे देते हैं एंगल फर्स्ट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो जो सेंटर एक वृत्त होता है हमारा कितने डिग्री का होता है, आपको पता होगा 360 डिग्री का होता है। तो यानी इन सभी जो हमारे एंगल है, सभी कोण है, इनका योग कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए, ठीक हो गया। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, इसका एक हिस्सा दिखाएंगे हम सर्वांग सम। तो ले लेते हैं हम यहाँ से दो त्रिभुज, देखो एक त्रिभुज हम ये वाला लेंगे ये, और दूसरा त्रिभुज लेंगे हम ये वाला। इन दोनों को हम पहले सर्वांग सम दिखाएंगे, फिर उसी के आधार पर हम क्या दिखा देंगे, बाकी के तीनों भी दिखा देंगे। तो उसके बाद जब ये तीनों बराबर होंगे तो यानी कि जो इनके एंगल होंगे सारे क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ से लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज OAP, त्रिभुज OAP व देखो हमने ले लिया त्रिभुज OAP, दूसरा हम ले लेंगे कौन सा, OAS। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज OAS, त्रिभुज OAS में। अब यहाँ से सर्वांग सम दिखाने के लिए बच्चों में या तो हमें 3 भुजाएं बराबर दिखानी पड़ती है या तो 3 एंगल। तो यहाँ से हम क्या दिखाएंगे, 3 भुजाएं बराबर दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो AP और AS बराबर होंगे जब हम इसको ले रहे हैं, देखो OAP ले रहे हैं हम OAS के। तो यहाँ पे देखो AP बराबर होगा AS, क्यों
ए पी बराबर ए एस। क्यों? क्योंकि ये क्या बच्चों स्पर्श रेखा है, यहाँ से हम ब्रैकेट में लिख देते हैं स्पर्श रेखा है। अब स्पर्श रेखा की लंबाई सदैव क्या होती है? बराबर होती है। प्रमेय हमने 10.1 में भी पढ़ा था कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। तो ए पी बराबर एस, एक भुजा में बराबर मिल गई। फिर हम देखेंगे कि ओ पी बराबर होगा ओ एस के। क्यों? ओ पी बराबर होगा ओ एस के। क्यों? क्योंकि ये क्या है? त्रिज्या है किसकी? वृत्त की। अब बच्चों वृत्त की त्रिज्या है तो वो भी क्या होंगी? बराबर होंगी, वृत्त के ऊपर ही खींची हुई है। फिर हम देखेंगे कि जो ओ ए है, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ओ ए बराबर ओ ए, ये क्या है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन है। देखो इस वाले त्रिभुज में ले रहे हैं तो भी ओ ए आ रहा है, और जब ये ऊपर वाला त्रिभुज ले रहे हैं उसमें भी ओ ए आ रहा है। तो यहाँ से हम लिख देंगे क्या? एंगल 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 कसौटी से क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज किसके? ओ ए एस के। ठीक है, जब ये हमारा क्या हो गया? सर्वांग हो गया, तो यहाँ से हमारे क्या हो जाएंगे? एंगल 1 बराबर हो जाएगा किसके? एंगल 8 के। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः क्या हो जाएगा हमारा? एंगल पी ओ ए, एंगल पी ओ ए, देखो एंगल पी ओ ए बराबर हो जाएगा किसके? दूसरा हमारा एंगल क्या है इसी के बराबर में? जस्ट एंगल एस ओ ए। देखो एस ओ ए, तो यहाँ से आ जाएगा बराबर में एंगल एस ओ ए, यानी एंगल 1 बराबर हो जाएगा किसके? एंगल 8 के। क्योंकि अब हमने इन दोनों को समरूप दिखाया तो ये एंगल बराबर हो जाएगा इसके। ठीक है, ये किससे हो जाएगा हमारा? सी पी सी टी। ये सी पी सी टी बच्चों हमने क्लास 9 में पढ़ी थी कि क्या होती है बच्चों। इसी तरह क्या आ जाएगा? जैसे एंगल 1 बराबर एंगल 8 आया तो इसी तरह हम सिद्ध कर लेंगे। एंगल 1 बराबर एंगल 8 हमने सिद्ध किया, वैसे ही क्या आ जाएगा? एंगल 2 बराबर आ जाएगा एंगल 3। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल 2 बराबर एंगल 3। फिर देखो एंगल 4 बराबर होगा किसके? एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 5, और एंगल 6 बराबर हो जाएगा किसके? एंगल 7 के। तो एंगल 6 बराबर दिखा देते हैं एंगल 7। इसको लिख लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब हमें पता है जो ये केंद्र है वो कितने डिग्री का होगा। देखो यहाँ पर ये सभी कोणों का योग कितना होगा? केंद्र O पर बने सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग कितना होगा बच्चों? 360 होगा। पता ही होगा आपको, एक सर्कल का योग पता होगा कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। तो केंद्र ऊपर कौन कौन से बच्चों? 1 2 3 टोटल 8 है, तो सभी को लिख लेते हैं। एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बराबर 360। अब यहाँ से देखो एंगल 1 प्लस एंगल 8, एंगल 1 को बराबर लिख सकता हूँ एंगल 8 के। तो इस एंगल 8 को मैं ले आता हूँ सबसे आगे। ठीक है, तो इस एंगल 1 प्लस एंगल 8 इन दोनों को रख लिया अलग। फिर एंगल हमारे यहाँ पे देखो कौन कौन सा है? 2 और 3 है, प्लस एंगल 2। अब देखो एंगल 2 और 3 को, एंगल 3 को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ? एंगल 2 के। तो ये पहले मैं लिखता हूँ एंगल 2 यहाँ से, एंगल 2 प्लस इस एंगल 3 को लिखूंगा मैं क्या? एंगल 2। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि एंगल 2 बराबर किसके? एंगल 3 के। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल 2 प्लस, फिर देखो इस एंगल 5 को दिखाऊंगा मैं किसके बराबर? एंगल 4 के। यहाँ देखो एंगल 4 बराबर है किसके? एंगल 5 के। तो हमें ये और ये वाले सम्मुख कोण हमें बराबर दिखाने हैं, तो हमें किसको चेंज करना होगा? 4 को 5 में। तो यहाँ से हम लिख लेंगे एंगल 4 को लिख सकते हैं हम एंगल 5 प्लस एंगल 5 जो दे रखा है, प्लस ऐसे ही एंगल 7 को हम चेंज करेंगे इसमें 6 में। तो यहाँ से हम लिख लेंगे एंगल 7 को एंगल 6 प्लस, और सॉरी एंगल 6 तो पहले से ऑलरेडी, इस एंगल 7 को हम चेंज करेंगे किसमें? एंगल 6 में। इक्वल टू आ जाएगा 360। जो ये एंगल 8 है इसको हमने आगे लिख लिया। तो इस एंगल 1 को हम लिख सकते हैं क्या? एंगल 1। ठीक है, तो 2 बार हो गया हमारे पास एंगल 1, ऐसे ही 2 बार हो जाएगा एंगल 2, ऐसे ही 2 बार हो जाएगा एंगल 5 प्लस ऐसे ही 2 बार हो जाएगा एंगल 6 बराबर कितना? 360। 2 सभी में कॉमन है, तो अंदर बचेगा हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। 1 2 5 6 बराबर कितना? 360। इस 2 को ले जाएंगे बराबर किसके? 360 के बट्टे में। तो देखो आ जाएगा हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर कितना? 2 बट्टे में जाएगा। 360 बट्टे 2 करेंगे सॉल्व, कितना आ जाएगा बच्चों? 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को देखो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 को लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी
प्लस एंगल 5 6 को, एंगल 5 6 को लिख सकते हैं हम क्या, एंगल COD, एंगल COD बराबर कितना 180। यही चीज़ हमको सिद्ध करनी थी कि हमें सिद्ध क्या करना था कि ये सम्मुख कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के संपूरक होती हैं, यानी जो समानांतर भुजाएं होती हैं किसकी, चतुर्भुज की, वो एक दूसरे की क्या होती है, संपूरक होती है। तो इसी तरह हमारा जो दूसरी है, इसी तरह जो हमारे ये है हमारी कौन सी COB, यानी ये वाला जो यहाँ पे एंगल बनेगा एंगल COB प्लस इधर हो जाएगा हमारा एंगल कौन सा, एंगल AOD, एंगल AOD ये भी कितना होगा 180 के बराबर होगा। तो ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। और